किरण की जो बात कर रहे हैं वही जिसका आप नाम ले रहे हो मौर्य है, वो हमारे कैसे धार्मिक ग्रंथों का अपमान करते हैं। उनकी बात न करूंगा, मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। कांग्रेस के टाइम में पढ़ते थे 6 क्लास में, बताइए 1993-94 की बात मैं बता रहा हूँ सर। मैं रामायण पढ़ा हूँ, संक्षिप्त रामायण। विनाश काले विपरीत बुद्धि है, वो अपने पतन की ओर अग्रसर मैं ये नहीं कह रहा हूँ धर्म होके रहेगा। धर्म का शिक्षा नहीं दे, धर्म का शिक्षा पहले भी सिलेबस में था। रामायण महाभारत तो देखो इस हर किसी के यहाँ खून में बसा हुआ है, और उनको प्रॉब्लम है तो ना पढ़े, उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़े, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम संस्कृत पढ़ते थे, इंग्लिश नहीं पढ़ाई होती थी। आज मैं दर दर का ठोकर खा रहा हूँ। संस्कृत कहाँ बोलेंगे हम? ये दिल्ली में कहाँ संस्कृत में हम नौकरी पालेंगे? नहीं पालेंगे। एक टाइम के बाद ना कुछ चीजें दोबारा घूम के वापस आती हैं। आज जो ऑस्ट्रेलिया हमको शिकस्त दिया है, उसकी कितनी आबादी जानते हैं? 2,30,00,000। उतना तो हम रोज ट्रेन में यात्रा करवाते हैं। एनसीईआरटी ने ये सिफारिश की है कि रामायण महाभारत जो है वो बच्चों के सिलेबस में होना चाहिए, पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के जो नेता है, जो अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने कहा है कि ऐसा करना चीर हरण को बढ़ावा देना है। सर मैं आपको कह रहा हूँ, सुनिए, ये जो आप कह रहे महाभारत रामायण, हम 6 क्लास, हमको याद आ गया आप जो बोले थे। हम जब 6 क्लास में पढ़ते थे तो हमारे क्लास में ऑनलाइन रामायण पढ़ाया जाता था। हाँ, ऐसी बात नहीं कि कांग्रेस के टाइम में जो है महाभारत और रामायण की शिक्षा नहीं दी जाती थी। ये राजनीतिकरण धर्म का नहीं करे, धर्म को राजनीतिक में नहीं लाना चाहिए। तो ऐसा करना सही है, गलत है? सुनिए, हम बोले ना कांग्रेस के टाइम में पढ़ते थे 6 क्लास में, बताइए 1993-94 की बात मैं बता रहा हूँ सर। मैं रामायण पढ़ा हूँ, संक्षिप्त रामायण 6 क्लास में। आप पढ़े तो जो अब बच्चों को पढ़ सिलेबस में था, वो अब हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? तो अब हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? पहले था ही, तो अब क्या होगा? दोबारा से शामिल किया जाएगा। अब कहाँ है? अब तो नहीं। ये सब बयान जो है ना, सुनिए, महाभारत और रामायण जो है ना, हम लोग पढ़ाई किए हैं सिलेबस में, बच्चे में पढ़ाई किए हैं, ऐसी बात नहीं है। संस्कृत सभी देवों का देव की भाषा, संस्कृत भाषा की पढ़ाई पहले होती थी। लेकिन अब मैं इसलिए कहूंगा कि इधर उधर नहीं भटकावे नौजवानों को। आप कौन भटका रहा है? कौन भटका रहा है? कोई भी सरकार, देखिए बताते हैं आपको, हम संस्कृत पढ़ते थे, इंग्लिश नहीं पढ़ाई होती थी। आज मैं दर दर का ठोकर खा रहा हूँ। संस्कृत कहाँ बोलेंगे हम? ये दिल्ली में कहाँ संस्कृत में हम नौकरी पालेंगे? नहीं पालेंगे। अगर जितने मेहनत हमने संस्कृत विषय पर दिया, अगर उतनी मेहनत इंग्लिश में करता तो आज हम इंटरनेशनल भी हम जाते। स्वामी प्रसाद मौर्य का ये कहना कि इससे चीर हरण को बढ़ावा देना है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि है, वो अपने पतन की ओर अग्रसर मैं ये नहीं कह रहा हूँ धर्म होके रहेगा। धर्म का शिक्षा नहीं दे, धर्म का शिक्षा पहले भी सिलेबस में था, अभी भी है, कुछ बढ़ा दे, लेकिन इसका राजनीतिकरण कोई ना करे। को पता ही क्या है, देखो वो यहाँ से वहाँ की बात करे, कभी समाजवादी, कभी बीएसपी, वो अपने पतन की ओर बढ़ रहे हैं। तो सर, जब इंसान अपने पतन की ओर बढ़ रहा है तो वो ऐसी उल्टी सीधी बातें करते ही हैं। और रामायण महाभारत तो देखो इस हर किसी के यहाँ खून में बसा हुआ है, ठीक है ना। रामायण महाभारत दोनों ऐसे हमारे मतलब इतने बड़े काव्य होना चाहिए। आपका क्या टेक है? क्योंकि दोनों सिखाती है हमें। रामायण सिखाती है कि भाई भाई के साथ कैसे रहता है, महाभारत सिखाती है कि भाई भाई से कैसे अलग हो जाता है। तो इन दोनों से हमें शिक्षा मिलती है और दोनों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और होने चाहिए। हमें हमारी स्थिति पता होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल मैं इनका समर्थन करता हूँ इस चीज में। जिन्होंने भी ये बात उठाई है कि हमारे ग्रंथ होने चाहिए, एनसीईआरटी ने अगर बोला, देखे अगर वो एक उन्होंने अपना पीछे पुराना बेस देखा है अपने लाइफ का, उन्होंने कुछ अच्छा सोचा हुआ है कि एक टाइम के बाद ना कुछ चीजें दोबारा घूम के वापस आती हैं। और वापसी आना, अगर कुछ चीजें ऐसी वापस आ रही हैं जिसमें एक पॉजिटिविटी आ रही है और जो चीजें आपका कैरेक्टर बिल्ड करने में बहुत हेल्प कर रही हैं। नेताओं को उससे दिक्कत क्या है? ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य से नेता हैं, उनको क्या दिक्कत है? अगर रामायण महाभारत आप समझे, आप बोलते हैं कि किसी को किसी से क्या दिक्कत है। अगर मैं हूँ, अगर मेरे को एक चीज अच्छी लग रही है, मेरे दिमाग में एक चीज बैठी है कि ये चीज अच्छी है, तो मैंने अपना तर्क रखा कि ये चीज अच्छी है। अगर किसी नेता को इससे आपत्ति है तो वो अपनी आपत्ति जता सकता है, उसमें कुछ गलत नहीं है। चीर हरण को बढ़ावा देना कैसा होगा? देखिए जो बात कर रहे हैं आप, किरण की जो बात कर रहे हैं वही जिसका आप नाम ले रहे हो मौर्य है, वो हमारे कैसे धार्मिक ग्रंथों का अपमान करते हैं। उनकी बात न करूंगा, मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। जो जिन्होंने उनको एमएलए बनाया, उनका अपमान करने वाले, जो ऐसे दिव्यांग नेता मुलायम सिंह का, अपने गुरु का अपमान कर सकते हो, किसी का नहीं हो सकता। और उनको प्रॉब्लम है तो ना पढ़े, उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़े, हमें कोई दिक्कत नहीं। अब जो हमारी भारत की संस्कृति है, जो भारत में हम रामायण रामलीला मंचन होते हैं, यूपी में भी होते हैं, दिल्ली में होते हैं, सभी लोग देखते हैं, चारों मजहब के लोग देखते हैं, सभी लोग देखते हैं। और जो काम करते हैं वहां पर
सबसे ज्यादा मुस्लिम लोग उनको बनाने में काम करते हैं। जो ऐसी ये चाहते हैं ये खाई जो आज तक ना भर पाई, अब भरनी चालू हो गई तो उनकी राजनीतिक दुकानें बंद हो रही हैं। जो आज लोग समझते हैं वो समझे ना और अजारता के उसमें अपनी वोट बैंक की राजनीति रखे, तो ऐसे लोगों की दुकानें बंद जनता कर रही है। 4 मजहब क्षत्रिय बिरादरी देश में वास करता, रामायण भी दिखानी चाहिए और महाभारत भी दिखानी चाहिए। और जो मदरसों में कुरान पढ़ाए जाते उसको किसी ने बंद नहीं किया। हाँ, वहाँ पर कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है, वहाँ पर बच्चों को स्किल डेवलप किया जा रहा है, तो इसमें गलत क्या कर रही है सरकार, बताए ना। ऐसे लोगों को परेशानी है। एक चीज देखिए, अभी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी भारत में है ना। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से हम 7वां स्थान पर हैं। अब एरिया देखा जाए तो 2.4% जमीन आपके हिस्सा में है। अगर 100 बीघा जमीन है धरती को मान लीजिए, 2.4 एकड़ जमीन ही आपके हिस्सा में है। आपकी जनसंख्या विस्फोट कर रही है। आज जो ऑस्ट्रेलिया हमको शिकस्त दिया है उसकी कितनी आबादी जानते हैं? 2.30 करोड़। उतना तो हम रोज ट्रेन में यात्रा करवाते हैं। तो मुद्दा एनसीईआरटी को भले धर्म की बात होनी चाहिए, महाभारत रामायण की बात होनी चाहिए, लेकिन ये आबादी जो विस्फोट कर रही है और जमीन जो हमारी स्वीकृति जा रही है, उत्पाद जो घटता जा रहा है, इस पर फोकस होना चाहिए कि हिंदुस्तान के प्रत्येक घर में सुबह शाम चूल्हा जले। इस पर शिक्षा विज्ञान को प्रोत्साहित करना चाहिए, विज्ञान को बढ़ाना चाहिए। आज मान के चलिए बिजली का व्यवस्था करे किसान के लिए, और बिजली के माध्यम से खेत में पानी पहुंचाने का काम करे। जो जमीन है, किसी किसान छोटा मोटा किसान है, 2 कट्ठा यहाँ, 3 कट्ठा वहाँ, 4 कट्ठा वहाँ, उस जमीन को एक्वायर किया जाए तो 1 बीघा जमीन में जो है किसान जो है ना लाखों कुंटल जो है यानी 100 कुंटल जो है अनाज उपजा सकेगा। तो ये सब मुद्दा नहीं बन रहा है। आज नहर इतना बना दिया, उसमें जमीन जो है बर्बाद हो रही है। अब तो बिजली हो गया है, बिजली से खेत में आपका पानी कहने का मतलब है कि ये भी पाठ्यक्रम में शामिल, क्या मतलब रामायण महाभारत तो हो पाठ्यक्रम में शामिल, ये बातें भी होनी चाहिए। हाँ, रामायण भारत हम कहे ना, पढ़े भी पढ़ाई किए हैं रामायण और महाभारत, और उसको अगर एनसीईआरटी अगर दे रहा है तो अच्छी बात है।